हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द फूल, थंडरबोल्ट, द मास्टर, अबंडेंस एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये पर्सन आपको लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं जितना भी इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है बहुत अच्छा रहा है, फिर भी आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिनकी वजह से आप इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, इस पर्सन से नाराज़ हैं। ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है, और लगता क्या है, इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि इस पर्सन के पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। जिस इंसान की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं उस इंसान को ये पर्सन बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। उस इंसान से इस पर्सन का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी ये पर्सन उस इंसान की जैसे कि ना एक छवि अपने माइंड में बनाते रहते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा होगा, किससे मिल रहा होगा, किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। तो इस पर्सन को उस इंसान की फ़िक्र रहती है। यही वजह है कि कभी कभी ये पर्सन उस इंसान को याद कर लेते हैं या आपसे उस इंसान की बातें कर लेते हैं। इस इंसान को आपका ना थोड़ा सा माइंड जो है ना डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जो ये पर्सन उस इंसान की बातें करता है उसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं और इस पर्सन को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस वक्त ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है कि आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है किसी और की बातें करके, किसी और के बारे में ना बात करके इस पर्सन ने आपको नाराज़ कर दिया। तो ये नाराज़गी ये पर्सन मिटाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत फिर से आपके साथ चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके बारे में ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब पहले भी हो चुकी हैं, बहुत सारे रिश्ते इस पर्सन के पहले भी टूट चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिसके भी संपर्क में जाते हैं उस इंसान से इस पर्सन की नाराज़गी हो ही जाती है। यानी इस पर्सन के स्वभाव में ही कुछ ऐसा है कि ये पर्सन उस इंसान को नाराज़ कर ही देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस पर्सन के जो रिश्ते टूटे हैं ना वो इसी वजह से टूटे हैं क्योंकि ये पर्सन अपने पास को नहीं भुला पाते और पास की बातें प्रेजेंट वाले पार्टनर से कर बैठते हैं। इसीलिए इस पर्सन का जो पास्ट है ना, इस पर्सन को लगता है कि दुख से दर्द से भरा हुआ था क्योंकि इस पर्सन को एक के बाद एक धोखा मिला है या फिर इस पर्सन ने अगर किसी को धोखा दिया है तो उसका भी ये ब्लेम ना खुद को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जितने रिश्ते टूटे इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की गलती है और जो इस पर्सन की वजह से नहीं भी टूटे हैं ना तो भी इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन में ही कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से ये पर्सन रिश्ते अच्छे से निभा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो आपके साथ जब इस पर्सन का ये रिश्ता जुड़ गया है तो इस पर्सन को ये एहसास है कि इस पर्सन ने आपके साथ भी गलत किया है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त के बार बार ये पर्सन गलतियाँ करते जा रहे हैं और जिसका भी चुनाव करते हैं उस इंसान से इस पर्सन की बन ही नहीं पा रही है। तो जो इस पर्सन की किसी से नहीं बन रही है तो इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की वजह से है और ये इस गलती को मान भी रहा है। जैसे ये पर्सन, इस पर्सन को लग रहा है कि जिन चीज़ों को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है ना वो उल्टा ही हो रहा है। यानी कि अच्छे के लिए सोच रहा है, अच्छा करना चाहता है बल्कि उसके अपोजिट हो जाता है। तो कुछ तो ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं या फिर इस पर्सन की किस्मत ही ख़राब है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पर्सन खुद को ब्लेम ज़्यादा कर रहा है, पर यहाँ पर ना ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। ये जो दुख के बादल है ना इस वक्त इस पर्सन पर जो मंडरा रहे हैं वो इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस पर्सन को एहसास है इस चीज़ का। ये पर्सन इस वक्त ये बात सोचते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और आप दोनों के बीच जो कुछ हो चुका है वो इस पर्सन को भी काफ़ी हर्ट कर रहा है। यानी आपसे दूरी इस पर्सन को बुरी लग रही है और इस पर्सन को पता है
कि जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक शायद सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन पास में ही अटक कर रहना नहीं चाहते, पास को भुलाना चाहते हैं, कुछ अच्छी यादें आपके साथ बनाना चाहते हैं, अच्छा वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, पर ऐसा कर नहीं पा रहे अपने स्वभाव की वजह से। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इस पर्सन ने कुछ गलत कर दिया है आपके साथ में, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग लेंगे। तो इस वक्त ये पर्सन इस एनर्जी में है और इस पर्सन को ये एहसास भी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन के साथ रह कर ना बहुत कुछ सह चुके हैं। इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से शायद आप अब इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया या बात की तो शायद आप इस पर्सन से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे या फिर ये रिश्ता फिर से टूट जाएगा। यानी कि ये पर्सन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इस पर्सन को खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि जिन चीज़ों को भी ये पर्सन कर रहा है ना, वो उल्टी हो रही हैं इस पर्सन की जल्दबाजी की वजह से। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की ही बेवकूफ़ियों की वजह से ये रिश्ता टूटकर बिखर रहा है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, पर अब ये पर्सन इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ अच्छा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, ताकि इस पर्सन की ज़िंदगी में ये पर्सन वो सब कुछ कर सके जो आपको खुशी दे, आप दोनों की ज़िंदगी में अबंडेंस आए। और ये पर्सन अपने पास को क्लीन करके आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहता है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिखाई भी दे रही है, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। रिश्ता टूटे नहीं, इसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है। इस वक्त भले ही आप दोनों की बात नहीं हो रही हो, ये पर्सन कितना भी आपसे दूर चले गए हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते, याद नहीं करते, आपसे दूर जाकर ये पर्सन खुश है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको अभी भी मिस कर रहा है, इस वक्त भी मिस कर रहा है। मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर इस पर्सन ने उनको पाने के लिए एक्शन भी लिया तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से इस पर्सन के बहुत सारे काम बिगड़ गए हैं, रिश्ते टूट गए हैं। तो अब जो बचे हुए रिश्ते हैं उन्हें बचा कर रखना चाहता है, उनमें कुछ एफर्ट्स डालकर अपनी लाइफ को और आपकी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहता है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर्सन के पास की वजह से ना आप बार बार हर्ट हो रहे हैं। इस पर्सन को एहसास हो रहा है इस चीज़ का, या फिर ये पर्सन जानबूझकर अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो अब ये पर्सन नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि इसी तरह का बिहेवियर अगर इस पर्सन का रहा ना, तो बस फिर तो ये पर्सन अकेले रह जाएंगे, तनहा रह जाएंगे। आपका इस पर्सन के साथ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, या फिर कोई भी रिश्ता इस पर्सन के साथ आपका क्यों ना हो, एज अ फ्रेंड या आप दोनों एक साथ क्यों ना हो, पर हाँ इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। ये पर्सन बात करने का सोच रहे हैं, पर थोड़ा वक्त लग सकता है इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट करने में, बात करने में, क्योंकि अभी तो ये पर्सन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपने पास को बुलाने की कोशिश कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।